नमस्कार दोस्तों, सक्सेस स्टडी वालोदा यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज के वीडियो में हम कक्षा 7 विषय गणित के लघु उत्तरीय प्रश्नों को हल करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। प्रश्न क्रमांक 1 से देखिए, पहला प्रश्न है, एक आयताकार मैदान की लंबाई 32 मीटर, चौड़ाई 18 मीटर है। इसके चारों ओर एक चक्कर लगाने पर कितनी दूरी तय करना पड़ेगी। तो देखिए, मैदान हमारा है आयताकार, है ना, ये आयताकार मैदान ऐसा है। अब इस मैदान के चारों ओर हमें क्या करना है, चक्कर लगाना है, यानी हमें इस मैदान का परिमाप ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? परिमाप। तो परिमाप हम कैसे ज्ञात करेंगे? परिमाप बराबर होता है ना, आयताकार मैदान है तो परिमाप बराबर हो जाएगा 2 गुणित कोष्टक में लंबाई धन चौड़ाई। ठीक है ना, लंबाई धन चौड़ाई। ठीक है, ये हमने लिख दिया है, लंबाई धन चौड़ाई। अब यहाँ 2 गुणा लंबाई कितनी है? लंबाई है आपकी 32 मीटर, हमने लिखी 32, धन चौड़ाई कितनी है? 18 है। तो 32 और चौड़ाई होगी 18। अब 32 और 18 को जोड़ा, कितना हो जाता है? 50। ठीक है ना, 50 में 2 गुणा करते हैं तो 100 आ जाता है। ठीक है ना। अब 100 मीटर, यानी यहाँ मीटर है तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर भी मीटर लिखेंगे। ठीक है ना, इस प्रकार से मीटर लिख देंगे। तो ये क्या हो गया? परिमाप। यानी इस जो आकृति के चारों तरफ हम चक्कर लगाते हैं इस प्रकार से, तो परिमाप आता है। यानी किसी भी आकृति की सभी भुजाओं के मापों का योग परिमाप कहलाता है। ठीक है ना। चलिए 81 का, अब यहाँ तो मिसप्रिंट है, इसको अपन कर लेते हैं 120, है ना। क्या कर लेंगे? 120। तो 81 का 120 से अनुपात ज्ञात कीजिए। तो अनुपात यानी 81 अनुपात 120, यानी इसको लिखेंगे 81/120। तो हम देख रहे हैं कि दोनों संख्या जो है 3 से विभाजित हो रही है, तो 3 से इसको विभाजित करते हैं, यानी 30 का इसको डिवाइड करते हैं तो 27 बार होता है, और इसको 30 से 3 चौक 12 शून्य, यानी 40 बार डिवाइड हो गया ये। तो 27/40 यानी हो जाएगा 27:40, है ना, ये हो जाएगा। ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, 72 पुस्तकों का भार 9 किलोग्राम है, ऐसी 40 पुस्तकों का भार कितना होगा। तो देखिए, ये सवाल जो है एक एक नियम से संबंधित है। तो अनेक से एक में हम भाग करते हैं और एक से अनेक में गुणा करते हैं। हमें यहाँ दिया गया है 72 पुस्तकों का, और 40 से ज्ञात करना है, मतलब अनेक से अनेक ज्ञात करना है। तो पहले क्या करेंगे? अनेक से एक, यानी यहाँ पर हम क्या करेंगे कि चूँकि 72 पुस्तकों, है ना, पुस्तकों का भार कितना दिया हमें? ये दिया है आपको 9 किलोग्राम, है ना, मतलब 9 kg। ठीक है ना। इसलिए पहले हम क्या करेंगे, एक का निकालेंगे, एक पुस्तक का भार, है ना, एक पुस्तक का भार। अब अनेक से एक भाग करेंगे, यानी 72 पुस्तकों का भार कितना है? 9 किलोग्राम है। तो एक का निकालना होगा तो 72 इसमें भाग लगा देंगे। ठीक है ना, इतने kg हो जाएगा। अब हमें क्या करना है? 40 पुस्तकों का, तो इसलिए 40 पुस्तकों का, है ना। अब अक्षर पे ध्यान दीजिएगा, मैं बोल रहा हूँ उस पर ध्यान दीजिएगा, है ना। तो 40 पुस्तकों का भार हो जाता है कितना? 9/72 गुणा 40/1। ठीक है ना, एक से अनेक में हम गुणा करते हैं तो काट देंगे हम, 9 एकम 9 और 9 8 72, 8 से काटा, 8 पंजे 40, यानी हमारा जो आंसर आ जाएगा वह 5 किलोग्राम आएगा। कितना आएगा? 5 किलोग्राम। ठीक है ना। ये थोड़ी सी हेड राइटिंग में मिस्टेक आ रही है ना। चलिए अगला प्रश्न है, प्रश्न क्रमांक 4, एक आयताकार हाल की लंबाई उसकी चौड़ाई के 3 गुने से 4 मीटर कम है ना। तो लंबाई क्या है हमें ज्ञात करनी है। तो हम लिखते हैं लंबाई, है ना, लंबाई बराबर
अब जैसा प्रश्न में कहा गया है वैसा हम कर लेंगे। क्या बोला कि चौड़ाई के तिगुने में, चौड़ाई कितनी है, b मीटर है, तो b में हमने क्या किया, 3 का गुणा किया, है ना। अब तिगुने से 4 मीटर कम है यानी हम माइनस चिन्ह लगा देंगे, 4 मीटर कम है ना। अब b में 3 का गुणा करते हैं तो हो जाता है 3b, यानी जो चर राशि है वह अचर के बाद लिखी जाती है हमेशा, ये आपको ध्यान रखना है। तो 3b माइनस 4, है ना, इतने मीटर, ये आपकी क्या हो गई, लंबाई हो गई है। ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न है कि 25 रुपये और 5 पैसे को आपको रुपए में बदलना है। ठीक है ना। तो रुपए तो हैं, अब पैसे को जब रुपए बदलते हैं तो क्या करते हैं, हमें मालूम है कि 1 रुपये में 100 पैसे होते हैं। कितने होते हैं, 1 रुपये में 100 पैसे होते हैं। ठीक है ना। तो 5 पैसे को हमें बदलना है रुपए में, तो क्या करेंगे, इसको इस प्रकार लिखेंगे, 25 धन 5/100 रुपये, है ना। जो भी पैसे हैं उसको रुपए बदलते हैं तो उसके बटे 100 लिखते हैं। अब 5 में हम जो 100 का भाग लगाते हैं, क्या करते हैं, 5 में 100 का भाग लगाते हैं इस प्रकार से, है ना। ये हमने 100 का भाग लगाया, अब भाग नहीं याद है उसकी, शून्य लगाते हैं। अब यहाँ लगाया दशमलव, तो हमने शून्य उतार लिया, फिर भाग नहीं जा रहा है, शून्य लगाई और फिर एक शून्य उतार सकते हैं, तो 100 पंजे क्या हो गया, 500। ये हमने लिखा यहाँ 500 घटाया 0 आ गया, तो यहाँ क्या हो जाएगा, 25 दशमलव, है ना, 25 धन क्या लिखेंगे, 0.05। ठीक है ना। अब दोनों को हम जोड़ते हैं, कैसे, देखिए 25 आपका है पूर्ण राशि है ना, 25 क्या है, पूर्णांक है, इसके आगे कुछ नहीं है, मतलब दशमलव आगे 0 अब जोड़ा कि कितना जोड़ा, 0.05 हमने जोड़ दिया इस प्रकार से। ठीक है ना। तो आंसर क्या आ जाएगा यहाँ पर, 25.05 रुपये, है ना, ये आपका रुपये आ जाएगा इतना। ठीक है ना। ये जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 25.05 आया समझ में। चलिए ठीक है ना। तो इस प्रकार से यहाँ अपन लिख देंगे, ये आपका हो जाएगा रुपये में। अगला जो प्रश्न है, प्रश्न क्रमांक 6 कि 3/5 धन 2/3 को हल कीजिए। तो यहाँ लिखेंगे 3/5 धन 2/3, है ना। अब 5 और 3 का एलसीएम निकाला हमने, कितना आता है, 15 आता है ना। 5 का भाग लगाते हैं 15 में, 3 बार जाएगा, ये हमने लिखा 3 बार, गुणा अंश कितना है 3, ये हमने लिख दिया 3, है ना। फिर धन का चिन्ह लगा दिया है, 3 का भाग लाया हमने 15 में, 5 बार जाता है, ये 5 लिखा, गुणा अंश कितना है 2 है, ये 2 लिख दिया हमने इस प्रकार से। ठीक है ना। आगे हल कर लेंगे, 3 में 3 का गुणा करेंगे, 3 तिया 9 धन, है ना, 5 दूनी 10 बटे 15। अब 9 में हम 10 जोड़ते हैं तो होता है 19/15, ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, रहीम ने 38.75 रुपये में गणित की और 35.60 में विज्ञान की पुस्तकें खरीदी। रहीम ने पुस्तकें खरीदने में कुल कितने रुपए का खर्च किया। अब कुल कितना रुपये खर्च किया, मतलब जोड़ देंगे, तो लिखेंगे 38.75 रुपये में उसने गणित की पुस्तकें खरीदी। ठीक है, ये लिख दिया। उसके बाद में नीचे लिखेंगे 35.60 में क्या करा, उन्हें विज्ञान की पुस्तकें खरीदी। ठीक है ना, किसकी खरीदी, विज्ञान की खरीदी, है ना, ये विज्ञान। अब ऐसे सवाल ध्यान रखना है कि भिन्न दशमलव भिन्न के जोड़ हो चाहे घटाव हो तो दशमलव के नीचे दशमलव आना चाहिए, है ना। तो हमने जोड़ दिया 7 और 6 13 के 3 हासिल का 1, 1 और 8 9 और 5 14 के 4 हासिल का 1, 1 और 3 4 और 3 7। तो आपका ये आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 74.35 रुपये, इतना जो उन्होंने खर्च किया है। ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, -10 में से -6 घटाइए। तो देखिए -10 हमें घटाना है, -6 लगा दिया, कितना घटाना है, -6।
अब दोनों चिन्ह कंटिन्यूस में लिखे नहीं जाते हैं, इसलिए उसको लिखेंगे ब्रैकेट में -6 इस प्रकार से, है ना। ये हो गया -10। अब दोनों माइनस माइनस चिन्ह हैं, इनका गुणा करते हैं तो ये हो जाता है प्लस, है ना। अब देख रहे हैं एक प्लस है एक माइनस है ना। तो यदि चिन्हों को हटा के हम बात करते हैं तो बड़ी संख्या क्या है 10 है। तो जब एक धन और एक ऋण हो, एक प्लस एक माइनस हो, तो बड़ी संख्या में से छोटी संख्या हम घटा देंगे और चिन्ह लगा देंगे बड़ी संख्या का, यानी यहाँ क्या हो जाएगा ऋण 4 की बड़ी संख्या है ना, ऋण वाली। जैसे देखें ना, तो चिन्हों को हटा करके हम देखें कि बड़ी संख्या कौन सी है, ठीक है। तो ये हमारा उत्तर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि 16 और 24 का महत्तम समापवर्तक ज्ञात कीजिए। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले हमें 16 और 24 के निकालना होंगे अभाज्य गुणनखंड, ठीक है ना, अलग अलग दोनों के। तो 2 का हमने भाग लगाया, 16 में 8 बार जाता है, 8 में 2 का भाग लगाते हैं तो 4 बार जाएगा, और 4 में 2 का भाग लगाया तो 2 बार, और 2 एकम 2, ठीक है ना। इसी प्रकार से 24 में 2 का भाग लगाते हैं तो 12 बार जाता है, 12 में 2 का भाग लगाया 6 बार गया, 2 का भाग लगाया 3 बार गया, और 3 एकम 3, ठीक है ना। अब क्या करेंगे कि इनके जो गुणनखंडों को हम यहाँ पर लिख लेंगे कि 16 बराबर 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2, ठीक है ना। और इसी प्रकार लिखेंगे 24 का, तो 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3, ठीक है ना। अब यहाँ लिखेंगे महत्तम समापवर्तक बराबर, अब जो भी इसमें गुणनखंड कॉमन है उनको हम निकाल लेते हैं बाहर, है ना। जैसे उदाहरण के लिए यहाँ पर आपको है, ये 2 इसमें भी है 2 इसमें भी है, ये हम 2 बाहर निकाल लिए, फिर 2 इसमें है 2 इसमें है, गुणा करके फिर 2 बाहर निकाल लिया, 2 इसमें है 2 इसमें है, फिर गुणा करके 2 इसमें बाहर निकाल लिया। अब इनका हम कर देंगे गुणा, 2 दूनी 4 और 4 दूनी 8, ये 8 हमारा हो गया आंसर, ठीक दोस्तों। चलिए अगला प्रश्न हल कर लेते हैं। यदि 25 ग्राम शक्कर में 1 गिलास शरबत बनता है तो 1 किलोग्राम शक्कर में कितने गिलास शरबत बनेगी। तो देखिए यहाँ ग्राम दिया है, यहाँ दिया किलोग्राम, तो हम जानते हैं कि 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होते हैं। कितने होते हैं 1000 ग्राम, ठीक है ना। तो हम क्या करेंगे कि 1000 में जो है 25 का भाग लगा देते हैं, ठीक है ना। क्या करेंगे 25 का भाग लगा देंगे। अब 25 चौके 100, अब 100 में से हमने 100 माइनस किया, बचा कितना 0, अगला 0 उतार लिया, भाग नहीं जाएगा उसकी 0 लगा देंगे, है ना। तो इस प्रकार से हमारा आंसर क्या हो जाएगा 40 गिलास। ये 40 गिलास जो है हमारा सही जवाब हो जाएगा, ये हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो इस प्रकार से आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।